हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कटिंग ऑफ लेंस के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखेंगे, फिर हम लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी देखेंगे। तो ये छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। काफ़ी इजी सी रहने वाली बात है ये, ज़्यादा इसमें कुछ रहता है नहीं है, तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले आप क्या करिएगा कि इससे पहले आप ये लेंस मेकर फार्मूला ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका यूज होगा भाई, है ना। लेंस मेकर फार्मूला का यूज यहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग लेंसेज ही पढ़ रहे हैं बच्चों। ऑब्वियसली बात तो सही है। तो कटिंग ऑफ लेंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अभी आपको ध्यान से देखना है। ऐसे बच्चे कभी कभी अभी डाइवर्ट हो जाते हैं कि अभी ऐसा ऐसा न्यूज़ चल रहा है बच्चों, जो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, कि जंतर मंतर पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है ना। ये सब चीज़ें चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। अपोजिशन के लीडर वगैरह भी उतर चुके हैं सड़क पे, तो काफ़ी बड़ी चीज़ ये हो चुकी है एजुकेशन सिस्टम में। और जो कि होना भी चाहिए था, बिल्कुल ज़रूरी है ये चीज़ होना, क्योंकि कहीं जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे आवाज़ तो उठेगा ही भाई, है ना। यही तो होती है डेमोक्रेसी लेकिन आजकल के नेताओं को डेमोक्रेसी का मतलब है कि राजा बनना, तो ऐसा कुछ नहीं है। राजा आप थोड़े टाइम के लिए हो, आगे के लिए तो थोड़ी राजा रहोगे आप। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बोलने के लिए मैं 1 घंटे तक इस पे बोल सकता हूँ लेकिन ये बोलने से कुछ होगा नहीं बच्चों। आपको ये चीज़ देखना है, ये चीज़ समझना है, वो भी चीज़ समझना है जो बाहर चीज़ें चल रही है, क्योंकि वो आप ही के लिए है ना। एजुकेशन आप ही के लिए ही है, तो उन चीज़ों पे भी देखेंगे। तो हम ये चीज़ देख लेते हैं, बैलेंस करके चलना है, ये नहीं कि ज़्यादातर उधर ही चला जा रहा है ना। इधर भी देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में तो ये सब भी आएंगे भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कटिंग ऑफ लेंस। तो अ सिमेट्रिकल लेंस इज कट अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस इन द टू इक्वल पार्ट्स। इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ईच पार्ट विल बी सेम एज दैट ऑफ कंप्लीट लेंस। बोला जा रहा है ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग अगर लेंस को दो हिस्सों में काटा जाए, तो उनका जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्मेशन होगा वो सेम होगा जैसे कि कंप्लीट लेंस इमेज फॉर्म कर रहा था। मतलब कुछ अंतर ही नहीं होगा। बिल्कुल बच्चों, कुछ अंतर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई लेंस है, हम यहाँ पे सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस ही लेते हैं, है ना, बाई कॉन्वेक्स लेंस। आप चाहें तो बाई कॉनकेव भी लेके बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम तो ये ले लेते हैं। तो इसको बोला जा रहा है कि हम इसके अलॉन्ग काट रहे हैं, ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग। देख सकते हैं आप, अगर हम इसको ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग काट दे बच्चों, तो क्या होगा, एक इस टाइप का बन जाएगा, एक सेकंड, एक इस टाइप का बन जाएगा बच्चों। ये देखिए, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ। एक इस टाइप का बन जाएगा और एक इसी का उल्टा बन जाएगा। उल्टा इन द सेंस कि इस टाइप का देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर हम मिला देंगे बच्चों, तो हमको पूरा लेंस मिल जाएगा। आखिरकार ये अगर हम इस तरीके से काट दिए हैं, तो एक ये वाला भाग हो गया, एक ही वाला भाग हो गया, तो ये दोनों भाग तो इसी टाइप के होंगे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अब बोला जा रहा है आपको कि अगर इसका फोकल लेंथ एफ है, मान लेते हैं, तो हमको पता करना है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा भाई, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये हमको पता करना है बच्चों। और सिमेट्रिकल लेंस है, मतलब सिमेट्रिकल काटा गया है, जितना इधर वाला इतना भाग है, उतना ही इधर वाला भी भाग है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसका ज्योमेट्री तो चेंज नहीं करें भाई, जितना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर भी होगा। ये तो आर ही होगा बच्चों, इधर वाला भी आर होगा, लेकिन ये वाला इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा, ये वाला आर इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, ये फ्लैट सरफेस है भाई, तो इस सरफेस का रेडियस कैसे होगा, ये पूरा ऐसे बहुत बड़ा सा स्फीयर का पार्ट होगा, तो उसके लिए ये इसका हम लोग रेडियस इन्फिनिटी लेते हैं अगर कोई भी ऐसे प्लेन सरफेस होता है। तो इसका तो आर ही है, ये तो आर ही है, ये तो हमें यहाँ पे भी पता है कि ये इसका रेडियस आर है, उसमें चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे काटने के कारण इसका रेडियस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। पहली बात ध्यान देना है भाई, ठीक है। तो अब बोलना है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा। मान लेते हैं इसका F1 फोकल लेंथ है, इसका F2 फोकल लेंथ है। सर रेडियस हुआ तो बराबर है, तो डायरेक्ट फोकल लेंथ बराबर कर दो, और ऑब्वियसली इसका मीडियम तो वही है बच्चों। डबल रेडियस लेते हैं ना, दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है ना अगर हम लेंस लेते हैं तो एक सरफेस पे आर है रेडियस, दूसरे सरफेस पे इन्फानाइट है, तो दोनों सेम कैसे हुआ, यहाँ पे ना सेम रेडियस है। काटने के बाद दो रेडियस जो बनता है इस पहले लेंस का, वो तो बन गया आर और इन्फिनिटी,
तो फोकल लेंथ चेंज हो सकता है, इसीलिए मैं F1 F2 लिया हूँ। क्लियर होना चाहिए भाई इन चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या मैं F1 F2 निकाल लूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। हमको लेंस मेकर फार्मूला लगाना है, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो क्या होता है, 1/F1 अगर हम लगा दें इक्वल टू म्यू लेंस माइनस, मतलब म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग। तो सराउंडिंग हम लोग एयर ही ले रहे हैं भाई, हम सराउंडिंग एयर ले रहे हैं, इसलिए अपॉन में 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/R1। इसके लिए R1 क्या है, ये वाला है R, जो कि इसका रेडियस पॉजिटिव साइड में है। सर आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन ले रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ भाई ठीक है। इसी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम जनरल निकाल रहे हैं, ठीक है। 1/R1 -1/R2, तो R2 तो यहाँ पे क्या है, R2 क्या है भाई, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो -1/∞ कर दूंगा। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू लेंस -1 डिवाइडेड बाई R आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/∞ 0 होता है। उसी तरीक़ा से आप 1/F2 भी निकाल सकते हैं बच्चों। उसी तरीके से म्यू लेंस -1 आ जाएगा, सराउंडिंग तो 1 ही है, एयर ही है। 1/R1, 1/R1, R1 देखा जाए तो इन्फिनिटी है, ठीक है भाई। तो 1/∞ माइनस 1/R2, R2 ये रेडियस है इसके लिए, ठीक है, सेकेंड लेंस के लिए, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। तो दूसरा लेंस के लिए रेडियस देखें तो ये R है, R लेकिन इधर ही है ना, कर्वेचर ऐसे बन रहा है, तो रेडियस इधर की तरफ है, तो हम पीछे जा रहे हैं, तो नेगेटिव ले लेंगे भाई। तो यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव ऑफ R लिख देंगे हम लोग। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू लेंस -1 डिवाइडेड बाई R। अरे भाई सर मैं बोला था आपको कि भाई सेम आएगा, F1 और F2 सेम आएगा, बिल्कुल सेम दिख रहा है हमें। मैंने आपको बोला था सर कि F1 F2 सेम आएगा, रेडियस सेम आएगा। बिल्कुल आप सही बोले थे बच्चों, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि सही आता है कि नहीं, क्योंकि चेक तो करना पड़ेगा ना। सही आ रहा है, आप बिल्कुल सही थे, ठीक है, आप बिल्कुल सही थे बच्चों, मैं गलत था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्या कर दूँ, अब F1 F2 को बराबर कर देता हूँ। F1 और F2 बराबर है बच्चों, ठीक है। और इसको मैं कैपिटल F लिखता हूँ, क्योंकि इसको मैं F के बराबर लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई इसको डायरेक्ट इसको सेम नहीं ना कर सकते हैं। अब हमको निकालना है कि ये कितना है भाई, इसको निकाल लेते हैं। 1/F देख लेते हैं, जो इनिशियल था बच्चों, तो म्यू लेंस -1 यहाँ पे भी है, क्योंकि सराउंडिंग 1 है। 1/R1 जो कि पॉजिटिव का है, माइनस का 1/R2 माइनस का R है। समझ में आ रहा है कैसे ले रहा हूँ, इसके लिए ले रहा हूँ, ये F इसके लिए है, ठीक है। तो इसके लिए लेंगे तो ये R पॉजिटिव की तरफ, ये R निगेटिव की तरफ, तो R1 माइनस ऑफ R2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ म्यू लेंस -1 डिवाइडेड बाई R। सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ मैं, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आ गया टोटल फोकल लेंथ जो यहाँ पे था, उसको काटने के बाद F1 F2 बन गया, दोनों सेम था, ठीक है। अब हमको बताना है कि F का वैल्यू कितना है, F के मुकाबले में, ये वाला इनिशियल F के मुकाबले में कितना है, निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर हम इसको रख दें, ये वाली चीज़ को हम लोग यहाँ पे रख दें, तो ये हो जाएगा F, ठीक है, और F हमें निकालना है, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, सॉरी 1/F होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1/F, मतलब 1/F1 है 1/F2, जिसको हम लोग 1/F भी बोल सकते हैं। तो इसका वैल्यू 1/F रख देते हैं। अब हम लोग F निकालेंगे, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे F का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा, इसको हम वैल्यू लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इनिशियल, इसका वैल्यू लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इनिशियल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे आया मैं बता दिया आपको बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/F आया, 2 इंटू इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/F हो गया। तो यहाँ से हम लोग F का वैल्यू लिख दिए 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल F, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करके बीच से काटते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस के लॉन्ग काटते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई फोकल लेंथ जो होता है वो इनिशियल का 2 टाइम्स हो जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा चीज़ देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ था, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ईच पार्ट विल बी सेम एज दैट ऑफ कंप्लीट। ये जो कंप्लीट लेंस था, इससे जो फॉर्म्ड हुआ होगा इमेज, उसका इंटेंसिटी इनके द्वारा फॉर्म किया गया इमेज और इनके द्वारा फॉर्म किया गया इमेज का इंटेंसिटी बराबर होता है भाई।
ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे को इमेज मिल रहा है ना, इमेज तो मिनिमम 2 रेज से भी बन जाएगी। हमने तो अभी तक ये किया है कि कोई भी 2 रेज लेते हैं, उससे हम लोग इमेज बना देते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट अगर इमेज बनाना है, और कंप्लीट इमेज तो 2 रेज से बन जा रही है, लेकिन उस कंप्लीट इमेज का इंटेंसिटी बहुत हाई रखना है। मतलब जितना इंटेंसिटी जो हमें इनिशियली मिल रहा था उतना ही इंटेंसिटी रखना है। तो जितना रेज जा रही थी उतना ही रेज जाना चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो इंटेंसिटी हाई रहेगा। लेकिन क्या हो अगर हम लेंस को ही छोटा कर दें, तो उससे अब कम रेज पास होंगी। हमको क्या करा रहा है कि लेंस से रेज को ज़्यादा पास कराना है, तो ज़्यादा रेज जाएंगी तो ज़्यादा इंटेंसिटी का इमेज बनेगा, कम रेज जाएगी तो कम इंटेंसिटी का इमेज बनेगा। तो यही तो सेकंड केस में होगा। देखिए यहाँ पे यही होगा। और सिमेट्रिकल लेंस इज कट अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग काटता हूँ इक्वल पार्ट्स में, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फाउंड बाय ईच पार्ट विल बी लेस एज कम्पेयर टू द कंप्लीट लेंस। इंटेंसिटी जो फॉर्म होगा इस बारी इमेज का, वो कंप्लीट लेंस के फॉर्म किया गया इमेज का इंटेंसिटी का कम होगा, ठीक है। अब इंटेंसिटी कम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मैं अभी दिखाता हूँ भाई। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं बना देता हूँ ऐसे करके लेंस, अगर हम इसको कट करते हैं अब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम कट करेंगे बच्चों, तो 2 लेंस हमें मिलेगा। एक लेंस आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अच्छा नहीं बना है क्या? इस टाइप का मिलेगा, और दूसरा लेंस आपको इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। 2 लेंस मिल जाएगा बच्चों। अभी भी आपको पता है इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी उसी कर्वेचर का पार्ट है, ये भी जो मैं बनाया हूँ ये भी उसी कर्वेचर का ही पार्ट है। तो अभी भी इसका रेडियस आर आर ही रहेगा, क्योंकि कर्वेचर चेंज नहीं किए हैं भाई। सर पीछे कर्वेचर चेंज हुआ था, यहाँ पे ये इन्फानाइट रेडियस तो दिख रहा था हमें इन्फानाइट रेडियस, यहाँ पे कहाँ हो रहा है? ये तो आर का ही पार्ट है। जो ऐसे था ये ऐसे था, तो ये भी आर का पार्ट है, साफ साफ तो दिख रहा है। हम ऐसे काटे हैं ना, तो नीचे वाला थोड़ी हमको मतलब है, हमको तो इस ये वाला से मतलब है, क्योंकि 2 यहाँ पे सरफेसेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो कि ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं। चलिए रेडियस तो सेम रहेगा, लेकिन हमको एक चीज़ बताना है कि इसका फोकल लेंथ अगर f1 मान लेता हूँ, इसका फोकल लेंथ f2 मान लेता हूँ, तो वो कैसे होगा? क्योंकि इसका फोकल लेंथ हमने f मान रखा है। चलिए बच्चों निकाल लेते हैं, फिर से लेंस मेकर फार्मूला यूज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। काफ़ी आसान सा होने वाला है। लेंस मेकर फार्मूला में कुछ करना ही नहीं है आपको। 1/f1 अगर निकालना है तो आप लिख सकते हैं म्यू लेंस -1, क्योंकि सराउंडिंग 1 है, तो 1/r जो कि r1 पॉजिटिव है, माइनस का 1/, ये पीछे की तरफ है तो माइनस r आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ म्यू लेंस -1 डिवाइडेड बाई r। और यही सेम चीज़ नहीं आ जाएगा नीचे के लिए भी? भाई नीचे के लिए भी तो वही चीज़ बन रहा है, एक ऐसे है पॉजिटिव की तरफ रेडियस, एक इधर है नेगेटिव की तरफ रेडियस। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू लेंस -1 डिवाइडेड बाई r। तो ये जो दोनों सेम मिला है ना, इसका और इसका दोनों सेम मिल गया है, तो इसका मतलब f1 और f2 तो सेम होगा भाई, जो कि हम f के लिए लिख सकते हैं कि f के बराबर होगा। ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। लेकिन अब ये इसके टर्म में कितना है, क्योंकि ये भी हमको लग रहा है वही आएगा, क्योंकि पीछे हमने निकाल रखा था। अगर 1/f टोटल हम निकालना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों? म्यू लेंस -1 आ जाएगा, इंटू में 1/r वही है, माइनस का 1/-r। भाई ये बिल्कुल सेम आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ म्यू लेंस -1 डिवाइडेड बाई r। तो ये बिल्कुल सेम नहीं आ गया, ये बिल्कुल 1/f जो है 1/f के बराबर हो गया, ठीक है। बिल्कुल सेम आ गया, इसका मतलब ये दोनों f के ही बराबर होगा बच्चों, ठीक है। मतलब f मतलब क्या हुआ? कैपिटल F, क्योंकि दोनों हमें यहाँ पे बराबर मिल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग काटते हैं तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऑप्टिकल एक्सिस के लॉन्ग काटते हैं तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाता है बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल। यहाँ पे बोला जा रहा था इंटेंसिटी ऑफ इमेज कम हो जाएगा, क्योंकि अब अगर आप ये देखेंगे तो ये लेंस छोटा हो गया। अब इधर से जो ऑब्जेक्ट होगा उससे रेज पास होने वाला जो होगा अब इससे
कम रेज पास होंगी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा इससे मल्टीपल रेज, बहुत सारे रेज पास हो रही होंगी, ठीक है। तो उसके कारण जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा उसका इंटेंसिटी हाई होगा एज कम्पेयर टू इसके और इसके, क्योंकि दिख रहा है हमें कि छोटा हो गया। यहाँ पे इधर से जो रेज होगी, रेज जा रही होगी ऑब्जेक्ट से, उस देखिए हर एक जितना इसका लंबाई था ना उतना ही पहले ही लंबाई था, तो इसलिए इंटेंसिटी चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी चेंज यहाँ पे हो रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म will be changed फाइनली, ठीक है। यहाँ पे चेंज होगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कटिंग ऑफ लेंस में, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखना नहीं है, ठीक है। और पीछे चेंज नहीं होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देख लेते हैं बच्चों। अब हम लेंसेज को क्या कर रहे हैं, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से क्या होगा भाई, जोड़ेंगे बेसिकली, ठीक है। इन केस ऑफ द टू थिन लेंसेज, बहुत पतले पतले लेंसेज को कॉन्टेक्ट करते हैं, इन कॉन्टेक्ट में रखते हैं, तो कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ लेंस विच हैव मोर पावर लेस फोकल लेंथ। भाई दो छोटे छोटे चीज़ों को मिलाएंगे तो उसके पास ज़्यादा पावर आ जाएगा ना। अब हम 5 न्यूटन का फोर्स कहीं पे लगाते हैं और एक और मेरे को दोस्त मिल गया वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि वो मेरे के अपोजिट में ही लगा रहा हो, जीरो ही कर दिया हो, वो भी अगर साथ में सहायता कर रहा हो तो वहाँ पे पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे हम, समझ रहे हैं। दो अच्छे लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा काम होगा ना, नहीं कहीं कहीं पे ख़राब हो जाता है सर, तो वो अपोजिट में लग जाते हैं, ठीक है। दोनों अच्छे हैं लेकिन ये किधर से लगा रहा है, उसका डायरेक्शन इधर है, तो वो फिर जीरो कर देगा। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है भाई, इसीलिए वेक्टर इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा डायरेक्शन से यूज कर रहे हैं अपने बल का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बातों को यहाँ पे लाते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो हम बेसिकली दो पतले पतले थिन लेंसेज ले लेते हैं। पहली केस में मैं जो थिन लेंस लेता हूँ, ये पतला सा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, बहुत ही पतला सा लेंस ले लिया मैंने, और इसी लेंस को कॉपी कर लिया मैंने, और इसी लेंस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, क्योंकि ये पतले पतले लेंसेज को अगर मैंने कांटेक्ट में रख दिया है, अरे यार कांटेक्ट में रखना है ना, आप देख सकते हैं अब कांटेक्ट में लग रहा है। तो ये पतले पतले लेंस को जब हम कांटेक्ट में रख देते हैं तो क्या होता है, ये मैंने अगर प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया बच्चों, ये अगर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों थिन लेंसेज हैं और दोनों सेम ही नेचर के हैं, हमको दिख रहा है। आप अपोजिट भी ले सकते हैं, लेकिन हम जनरल केस निकालने के लिए भाई कुछ सिंपल ही तो लेंगे, ऐसा नहीं कि हार्ड ले लेंगे कि मुझे भी दिक्कत हो जाएगा सॉल्व करने में। मैं आसान लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगे बच्चों, वो पहली बात तो पहला लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, इससे रिफ्रैक्शन होने के बाद ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं पे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको आई डैश बोल देता हूँ। लेकिन यहाँ से जो रेज निकली होगी वो इस लेंस पे भी टकरा के तो रिफ्रैक्शन हुआ होगा, तो ये तो ठीक है, ऐसा बना होगा जब ये लेंस नहीं होगा, लेकिन ये लेंस है भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये रेज आया है ना, ये रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा वो इमेज वहाँ नहीं कहीं इधर ही बना देगा, जो कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों, है ना। इमेज यहाँ पे बना देगा, ठीक है, ठीक है। ये फाइनल इमेज यहाँ पे हमारे को बन जाएगा, बनते हुए दिख भी रहा है। इसको हम लोग अब डॉटेड से दिखा देते हैं बच्चों, है ना, किधर गया, इसको हमने डॉटेड से दिखाना है, क्योंकि फाइनल इमेज हमको यहाँ मिला है, आई पे, आई डैश पे नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों, अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं अगर बात करूँ कि फोकल लेंथ के बारे में, जैसे कि अगर मैं इनिशियल केस की बात करूँ फर्स्ट लेंस के लिए, फॉर फर्स्ट लेंस, पहले लेंस के लिए अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो क्या होगा, ये सब केसेज मैंने पीछे बता चुका हूँ लेंस मेकर फार्मूला में, क्योंकि उसी टाइप का चीज़ बन रहा है। सर यहाँ पे तो ये लेंस है तो इसका दो सरफेस, इसका दो सरफेस, तो 4 बार रिफ्रैक्शन हो रहा होगा बच्चों,
लेकिन इतना पर हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला लेंस के लिए बहुत थिन लेंस है। तो हम हो रहा होगा 2 बार रिफ्रैक्शन, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2 बार दिखाऊँ तो और ज़्यादा होच-पोच हो जाएगा, उतना नहीं करना है हमें। हम पहले से जानते हैं कि इसका जो दोनों रिफ्रैक्शन होने के बाद जो फाइनल इमेज पहले के लिए बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन जो ये इमेज बना है वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज, इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज नहीं बना है, इससे रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ इमेज बना है। तो दूसरे लेंस के लिए जो रेज आ रही होगी, जो जिस ऑब्जेक्ट से, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेज जो जा रही है वो यहाँ पे मिल रही है, पीछे तो कहीं नहीं मिल रही है, यहाँ पे मिलती हुई प्रिंसिपल एक्सिस से दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा लेंस 2 के लिए, फिर उसका फाइनल इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये मैं पीछे बता चुका हूँ, लेंस मेकर फार्मूला आप देख लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था। तो अगर मैं पहले लेंस के लिए अगर देखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं लिखना चाहूँ 1/f इक्वल टू, लेंस फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v। देखिए ऐसे यहाँ पे मान लेता हूँ कि कॉम्बिनेशन के बाद इसको मैं p बोल देता हूँ, p पॉइंट। अब हम यहाँ से दूरी को नापेंगे, सारे दूरी को मैं यहाँ से नापूंगा p पॉइंट से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं बोल दूंगा कि ये v डैश दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं बोल दूंगा ये v दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं बोल दूंगा ये यहाँ पे u दूरी है। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज है भाई, इतना कोई ज़रूरी नहीं है सोचना कि कहाँ से ले रहे हैं सर, थीन लेंसेज है तो दूरियाँ बिल्कुल नज़दीक ही होंगी। तो 1/f इक्वल टू 1, देखिए इसके लिए फर्स्ट लेंस के लिए इमेज कहाँ पे बना है, यहाँ पे v डैश पे। तो सिंपल सी बात है भाई, जो है वहीं पे लिख दो, v डैश माइनस का 1/u, सिंपल है। अब सेकेंड लेंस के लिए लेता हूँ, सेकेंड लेंस के लिए क्या होगा बच्चों, इसके लिए भी लिख सकता हूँ 1/f इक्वल टू, मतलब ये 1/f1 था, ये 1/f2 है, इक्वल टू इसके लिए सेकेंड लेंस के लिए मैंने बोला ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा, जो कि इसका ऑब्जेक्ट की दूरी ये होगा, इमेज की दूरी ये होगा। तो सेकेंड लेंस के लिए 1/इमेज की दूरी v माइनस का 1/u, मतलब कि v डैश। सर आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं लिए भाई कि u भी किधर किधर है। बच्चों मैं ये जनरल केस निकाल रहा हूँ ना, इस पर्टिकुलर दोनों बाई कॉन्वेक्स लेंस को अगर एक जगह कंबाइन करते हैं और अगर आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन ले लेते हैं तो बस इसी केस के लिए निकलेगा, मैं जनरल निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली क्या, कहाँ पे आप कहीं पे यूज कर सकते हैं, कोई जनरल केस आता है तो उसको कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा ना वो कहीं पे यूज कीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ इसके लिए नहीं निकाल रहा हूँ, अगर इस टाइप का केस कुछ और आ जाए तब भी आप फार्मूले को यूज कर पाएँ, इसीलिए मैं जनरल केस निकाल रहा हूँ, उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लेते हम लोग। ठीक है, ओके। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो भाई ऐड करने के बाद दिख रहा है ये और ये तो कट ही जाएगा, सॉरी बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा बच्चों, कुछ गलत नहीं सुनना है, ठीक है, मैं सही बोला था, सारा का सारा बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर दोनों को ऐड कर दे तो 1/f1 प्लस 1/f2 का वैल्यू जो आ जाएगा 1/v माइनस का 1/u आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/f1 प्लस का 1/f2 का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों, वो क्या दिख रहा है हमें, 1/v माइनस का 1/u, मतलब समझ रहे हैं आप, 1/v माइनस का 1/u का मतलब हो गया, ये क्या होता है, लेंस फार्मूला में आपने पढ़ा नहीं था, वहाँ पे क्या होता है 1/फोकल लेंथ होता है, तो 1/फोकल लेंथ लिख दिया। और ये आया है स्टैंडर्ड फोकल लेंथ, मतलब इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, जो पूरा कॉम्बिनेशन बना रखा है ना उसका फोकल लेंथ है ये। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है भाई, अगर हमें फोकल लेंथ निकालना होता है इस कॉम्बिनेशन का तो बस क्या करना है, इसका फोकल लेंथ 1 का और दूसरे का फोकल लेंथ ऐड कर देना है, बात खत्म। सिंपल सी बात है यार, कितना आसान हो गया बच्चों। इसका मतलब कहीं पे भी अगर आपको ऐसा करना हो तो 1/f इक्वल टू कॉम्बिनेशन का 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 कर दीजिए, सिंपल है भाई। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर मुझे इन दोनों का पावर ऐड करना है, क्योंकि लेंस का पावर मैंने बता रखा था आपको, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस मैंने बता रखा था बच्चों आपको
ये 1/f होता है। हाँ सर बता तो रखा था आपने, तो यहाँ से निकाल लीजिए भाई, फिर जब बता ही रखा है तो निकाल लीजिए कि पावर क्या हो जाएगा, P1 + P2 हो जाएगा। यहाँ से दिख तो रहा है 1/f का मतलब होता है टोटल पावर, P1 मतलब 1/f1 + 1/f2, तो ये टोटल पावर आ गया भाई। कितना सिंपल है बच्चों, है ना, कितना सिंपल है। तो आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसके नीचे ही लिख देता हूँ, पावर का मतलब हो जाता है P1 + P2। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, ये तो चीज़ हमने निकाल लिया कि मैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन, नेट मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन निकालना चाहता हूँ। इस पूरे कॉम्बिनेशन का नेट मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो उसके लिए हम पहले फर्स्ट लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन कैसे हम लोग देख सकते हैं बच्चों, एक अच्छा सा कलर ढूंढ लेता हूँ। फर्स्ट लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन कैसे हम लोग देख सकते हैं, वो देखिएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इसके लिए यहाँ पे इमेज ये बना था, तो हाइट ऑफ इमेज क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं ना कि हाइट ऑफ इमेज क्या है बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज को हम लोग h' बोल देते हैं, यहाँ पे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho बोल देते हैं, हाइट ऑफ इमेज को हम लोग बोल देते हैं hi बोल देते हैं। तो m1 कितना हो जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज मतलब कि h' ho। ठीक है, अब लेंस 2 के लिए देख लेता हूँ। लेंस 2 के लिए अगर मैं देखूँ तो मैग्नीफिकेशन 2 कितना आ जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितना बना है, ये वाला बना है ना सर। हाइट ऑफ इमेज आप दिखा नहीं रहे हो, हाइट ऑफ इमेज मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बताता हूँ। अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि i' है, तो उसके लिए हमने h' लिख रखा है। मैं क्या बोल रहा था बच्चों कि यहाँ पे सर ये ऑब्जेक्ट का हाइट होना चाहिए ना भाई, कुछ ऐसा हाइट होना चाहिए, तो वो हाइट होगा, मैं बस पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया था। तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे करके मान सकते हैं कि भाई कुछ इसका हाइट है, फिर ऐसे रेस को ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, इसका हाइट कुछ होगा, लेकिन उस हाइट का कोई यहाँ पे ऐसा यूज नहीं था, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। लेकिन मान लेंगे अगर कुछ हाइट है तो उस हाइट के हिसाब से आएगा ना बच्चों, ये चीज़ें बिल्कुल आएगा भाई। अब अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर मैग्नीफिकेशन 1 और मैग्नीफिकेशन 2 को गुना कर दिया जाए तो ये h' का टर्म ही कट जाएगा, और मेरे को यही तो चाहिए। ठीक है, इफ़ अगर मैं m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, h'/ho इंटू hi/h'। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा भाई, ये वाला टर्म तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, फिर से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बचेगा। और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। मतलब ये टोटल मैग्नीफिकेशन कॉम्बिनेशन का आ गया, है ना, ये कॉम्बिनेशन का आ गया, मैग्नीफिकेशन ऑफ होल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये पूरे कॉम्बिनेशन का हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो m का वैल्यू m1 m2 आ गया, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं। अगर हमको कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन चाहिए तो इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन का गुणा करना पड़ता है, यहाँ पे जोड़ना पड़ रहा था, यहाँ पे गुणा करना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज। ठीक है, दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन के लिए हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि दो से ज़्यादा हो, है ना, ये भी हो सकता है। इफ combination of lenses is more than 2, है ना, दो से ज़्यादा हो भाई तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, दो से ज़्यादा है फिर भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उसके लिए 1/f अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, ऐसे करके जोड़ते चले जाइए, सबके लिए लिख देंगे। उसके बाद नेट पावर लिखना है तो P1 + P2 + P3
ऐसे करके आप जोड़ते चले जाइए। अगर आपको लिखना है नेट मैग्नीफिकेशन तो उसके लिए M1 गुने M2 गुने M3 गुने सबको गुना करते जाइए। तो ये अगर ज़्यादा दिया रखा है, ज़्यादा लेंसेज दिया रखा है तो उसके कॉम्बिनेशन के लिए हम ऐसे कर देंगे भाई है ना। तो कुछ करना ही नहीं है बच्चों, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा आपको, कोई सा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना बच्चों। सब कुछ समझ में आ रहा होगा यार, कुछ ऐसा इसमें हार्ड था नहीं। नीचे यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ टू लेंसेज ऑफ इक्वल फोकल लेंथ बट अपोजिट नेचर आर इन कॉन्टेक्ट देन कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास प्लेट एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी इन्फिनिटी होता है। ये मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। ये इन्फिनिटी होता है, ये मैं अभी बताने वाला हूँ। इस पॉइंट को बोला जा रहा है कि अगर दो लेंसेज को कांटेक्ट में रख दिया जाए, मतलब कि एक लेंस हमारे पास क्या है बच्चों, एक लेंस हमारे पास ऐसे है, अपोजिट नेचर का बोल रहा है, तो एक लेंस तो ऐसे है। इसका अपोजिट नेचर का लेंस को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसके अपोजिट नेचर के लेंस को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं भाई। इनका नेचर अपोजिट ही तो होता है, ये बाई कॉन्वेक्स है, ये बाई कॉनकेव है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके जोड़ के लिख देता हूँ तो जोड़ने के बाद क्या होगा भाई, जोड़ने के बाद क्या होगा बच्चों, बताइए बताइए। ये ऐसे आ जाएगा और ये वाला ऐसे आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो जोड़ने के बाद कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा यार। इसको मैं अच्छे से नहीं दिखा पाया हूँ क्या, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट जो था पीछे बोल रहा था, अगर इसका फोकल लेंथ हम लोग एफ ले लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अपोजिट नेचर का होता है ये कि ये बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स है और ये बाई कॉनकेव है, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसका फोकल लेंथ अगर एफ होता है तो इसका निगेटिव ऑफ एफ हो जाएगा भाई। F1 मान लेता हूँ कि एफ है तो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ एफ हो जाएगा। क्योंकि ये सब पता है ना कि ये रेडियस तो सेम ही है दोनों का, क्योंकि सेम ओरिएंटेशन में है, सेम इनका कर्वेचर है। लेकिन फोकल लेंथ इनका नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉम्बिनेशन के बाद क्या होगा भाई कॉम्बिनेशन करना है तो क्या होता है कॉम्बिनेशन में, एफ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो करना कुछ है ही नहीं, 1/f1 मतलब 1/f हो गया, माइनस का 1 सॉरी प्लस है ना, माइनस का 1/f यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो 1/f का वैल्यू ज़ीरो हो गया, तो f यहाँ पे 1/f का वैल्यू अगर ज़ीरो हो गया तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि f इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो जो कॉम्बिनेशन होगा, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है यहाँ पे, इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा भाई। फोकल लेंथ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हम बता सकते हैं पावर क्या होता है, P1 + P2 होता है। तो नेट पावर क्या हो जाएगा, 1 फोकल लेंथ होता है, ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो नेट कॉम्बिनेशन का पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है ना बच्चों, पावर ऑफ लेंस हम लोग देख रहे हैं तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तभी तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यही इस पॉइंट में बोला जाना था यार, बहुत सिंपल सा पॉइंट था, ठीक है। एंड देन कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास प्लेट। बोल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन एक प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स एज अ प्लेन ग्लास प्लेट। क्यों बोल रहा है, क्योंकि प्लेन ग्लास प्लेट कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ही तो होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, प्लेन ग्लास प्लेट है तो देख सकते हैं ये इसमें क्या होगा, इसका फोकल लेंथ का कितना होगा, फोकल लेंथ बिल्कुल इन्फिनिटी को अप्रोच करता है इसमें बच्चों। भाई इसका कोई भी कर्वेचर थोड़ी है बच्चों, आप समझिए ना। इसका इसका जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो इस टाइप से बना रहा होगा पूरा, अगर सोचें हम कि ये पूरा अगर ऐसे इस टाइप का सर्कल बना रहा हो, सॉरी स्फीयर बना रहा होगा, तो भाई ये स्फीयर अगर इसका देखा जाए तो इस कर्वेचर बिल्कुल प्लेन सरफेस के पे जा रहा है ना, तो इसका रेडियस लगभग लगभग इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा।
इसका भी रेडियस लगभग लगभग इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा बच्चों। आ रहा है समझ में? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर लेंस मेकर फार्मूला लगा दें तो लेंस मेकर फार्मूला में क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस केस में अगर हम ऐसे करें तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये पूरा जीरो की तरफ चला जाएगा, तो ये पूरा जीरो की तरफ चला जाएगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो यही तो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो बोल सकते हैं कि ये एक प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका भी नेचर, इसका भी रिजल्ट इसी के बराबर आ रहा है। ठीक है, काफ़ी ईजी है यार, चीज़ों को कर सकते हैं बच्चों। देखिए अब बात ये है भाई कि हम जो लेंसेज को कंबाइन कर रहे हैं, थिन लेंसेज को, उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल सटा के रख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है व्हेन टू ग्लास लेंसेज आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट अ डिस्टेंस d। अब वो दो कंबाइन करने वाला जो हम लेंस ले रहे हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है d। ईच ऑफ अदर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, बोला ये जा रहा है कि अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया यार। अगर इस टाइप से रख रहे हैं दो लेंसेज को बच्चों, तो इनके बीच में अब कुछ डिस्टेंस आ गया। हो सकते हैं ये सेम नेचर के हो सकते हैं ये सेम नेचर के नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ अब डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस को अब हम लोग d बोलेंगे भाई, इनके बीच का डिस्टेंस को d बोलेंगे। इसका फोकल लेंथ f1 मान लेता हूँ, इसका फोकल लेंथ f2 मान लेता हूँ, है ना बच्चों। तो अगर इस टाइप से अगर आप मान लेते हैं तो इसको अगर हम रिजल्ट आपको बताएं तो नेट पावर जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, ये जो कॉम्बिनेशन आएगा उसकी पावर का वैल्यू जो होता है तो P1 प्लस P2 होता है, माइनस का D टाइम्स ऑफ P1 P2 होता है। सर ये कैसे आया? तो बच्चों इसका जो आपको डिराइव करने का चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है भाई, उसको जानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। आपको बस रिजल्ट ध्यान में रखना है कि इस टाइप से रिजल्ट आता है। ठीक है, अब F1 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर P1 हो जाएगा, इसका पावर P2 होगा, उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। अब इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि जो 1/फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d/f1f2। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को बता सकते हैं। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो डिराइव करने के लिए चीज़ें फिर हमको यहाँ पे और डिटेल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, अगर इन्फिनिटी पे रख दिया है तो उससे रे जाएगी, फोकस से जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो उस टाइप से फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एंगल कितना डेविएट हुआ है, डेल का वैल्यू, तो उस टाइप से करना पड़ता है। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों डेरिवेशन में जाना है बच्चों, जो आपसे आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो फोकल, यहाँ पे ये बाई कॉन्वेक्स के जगह पे कुछ और भी लेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप फार्मूला को यही ध्यान में रखिएगा, इसमें आप साइन के थ्रू पुट करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। अब हम आगे चल लेते हैं। अगर कोई डिस्टेंस हो फिर भी घबराना नहीं है, और डिस्टेंस भी है तो हर जगह पे एयर ही है भाई। ठीक है, हर जगह पे एयर ही है, मीडियम सेम है भाई। ठीक है बच्चों, मीडियम सेम है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो एक और पॉइंट मेरे को याद आ रहा है भाई, यहाँ पे अगर मैं बता दूँ आपको कि अगर मैं जो लेंसेज को कट किया था उनको कंबाइन करें तब कितना आएगा, अगर नेट फोकल लेंथ, अगर सिस्टम का फोकल लेंथ, पूरा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, अगर हम लेंसेज को कट करके फिर से ऐड करें तब क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं। ठीक है, पहली बात, पीछे वाली केस के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो इस टाइप से हम लोगों ने लिया था भाई, है ना बच्चों। इस टाइप से अगर हम लोग ध्यान दें, पतला सा लेंस हमने लिया था, इसको फिर हम लोगों ने कट किया था यार। पहले तो हम ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग ही हम अगर कट करें इसको तो आपको मिल गया था यहाँ पे। तो जो कॉम्बिनेशन दो मिला था बच्चों उसको हम इस तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को बच्चों हम लोग इस तरीके से रख रहे हैं। आपको बताना है कि नेट इसका कितना होगा,
इसका नेट फोकल लेंथ कितना होगा, इस तरीके से रख दिया। और एक और तरीके से आप रख सकते हैं, इस तरीके से रख दीजिए। ये देखिए इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। वही आपको बताना है कि क्या चेंज होगा, क्या इसका फोकल लेंथ चेंज होगा। क्योंकि अगर इसका हम लोग फोकल लेंथ एफ मान लिए हैं तो आपको बताना है कि इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा भाई, क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा। तो आपको मैंने पीछे ही बता रखा था कि इसका फोकल लेंथ 2 टाइम्स ऑफ एफ हो जाता है, इन दोनों का फोकल लेंथ 2 टाइम्स ऑफ एफ हो जाता है। ये आपको पता है भाई, ये आपको चीज़ें पता है, 2 टाइम्स ऑफ एफ हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ एफ हो जाता है। ये तो आपको पीछे से जानकारी मिला है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो क्या इसका फोकल लेंथ क्या आएगा वो देख लेते हैं इस कॉम्बिनेशन का। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा देख लेते हैं भाई। आपको मैंने क्या बताया था बच्चों कि 1/, अगर एफ हम लोग निकालना चाहें तो 1/f1 प्लस 1/f2 कर सकते हैं। ये f1 f2 ही है, 1/f1 f2 मतलब समझ रहे हैं ना, ये f1 f2 ही है। तो आप कर दीजिए भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसका अगर आप फोकल लेंथ देखना चाहें तो कितना होगा, इसका फोकल लेंथ कितना होगा जल्दी बताइए। 1/2f है प्लस का 1/2 है। यहाँ पे हमको तो दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग ही दिख रहा है भाई। तो 1/2f कर देंगे, कितना आ जाएगा 2/2f आ जाएगा, मतलब कि 1/f आ जाएगा। मतलब कि इसका नेट कॉम्बिनेशन जो आएगा, नेट कॉम्बिनेशन वो f ही आएगा भाई, है ना। नेट जो आएगा वो f ही आएगा भाई। उसी तरीके से इसका भी अगर करेंगे हम लोग 1/f के हिसाब से तो ये भी 1/f ही आ रहा है भाई, बिल्कुल सेम आ गया ना। फिर अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम आ गया ना बच्चों। तो इसका नेट जो यहाँ पे भी आ जाएगा फोकल लेंथ वो एफ के बराबर ही आ जाएगा। ये चीज़ मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर इसको इस तरीके से कंबाइन किया जाए तो क्या फोकल लेंथ सेम आएगा। तो बच्चों बोलेंगे अरे यार ये तो बिल्कुल सेम ही आना था इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उस तरीका वाला देख लेते हैं। किस तरीका वाला भाई, उस तरीका वाला बच्चों, उस तरीका वाला जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग काटते हैं, इस तरीके से काटेंगे हम। तो काटने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से काटने के बाद हम इन लेंसेज को इस तरीके से रख रहे हैं। देखिए इस तरीके से है। अब इसी को मैं इस तरीके से रख देता हूँ, इस तरीके से कॉन्टेक्ट। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका भी है हमारे पास बच्चों रखने के लिए। इस तरीके से इसको रख दिया और इस तरीके से इसको रख दिया। किधर गया किधर गया, इधर गया। ये देखिए, ठीक है। तो अब बताना है ये कॉम्बिनेशन का क्या नेट फोकल लेंथ आएगा। अगर इसका फोकल लेंथ एफ हमने मान रखा है, आपको पीछे मैंने बताया था कि इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता बच्चों, तो इसका भी फोकल लेंथ एफ रहेगा, इसका भी फोकल लेंथ एफ रहेगा, इसका भी फोकल लेंथ एफ रहेगा, इसका भी फोकल लेंथ एफ रहेगा। तो सर कॉम्बिनेशन में क्या ही चेंज होगा देख लेते हैं भाई। पीछे तो चेंज नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे चेंज हो सकता है बच्चों, है ना। यहाँ पे चेंज हो सकता है बच्चों। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कॉम्बिनेशन का निकालना चाहें, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन अगर हम निकालना चाहें तो भाई कैसे निकालेंगे, कैसे क्या निकालेंगे, निकालना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे 1/f इक्विवेलेंट लिख लेते हैं हम लोग। वो किसके बराबर आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, दो ही दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना है 1/f है प्लस का 1/f है। तो इसका वैल्यू दो जोड़ेंगे तो 2/f आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास f आ रहा है, f इक्विवेलेंट मतलब इसका कॉम्बिनेशन का नेट जो आ रहा है, नेट हमारे पास फोकल लेंथ आ रहा है वो आ रहा है f/2। ठीक है, इस बार सेम नहीं आया ना भाई, मैं बोल रहा था सेम नहीं आएगा।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बार बार सेम आ जाए, वहाँ पे ऐसा आ गया था लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। इनिशियली जो फोकल लेंथ ऑफ इस लेंस है वो एफ है, लेकिन फाइनली अगर इस तरीके से हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसका नेट फोकल लेंथ f/2 आता है। इसका देख लेते हैं भाई, इसका देख लेते हैं बच्चों, 1/f1 + 1/f2 होता है। अगर हम देखें तो जो भी लाइट रे आएगी तो लाइट रे तो किधर मुड़ती है, लाइट रे किधर मुड़ती है बताइए बताइए। अगर ये इस टाइप से रखा हुआ है ना तो ये लाइट रे मोटे की तरफ मुड़ती है ना, जहाँ पे ज़्यादा विड्थ होता है। तो अगर ऐसे लाइट रे आई है तो लाइट रे कुछ इस तरीके से इधर मुड़ेगी, फिर ये लाइट रे इधर, ये ज़्यादा मोटा है इधर तो लाइट रे फिर इधर मुड़ जाएगी। तो लाइट रे जैसे आई है ना वैसे ही इधर निकल जाएगी भाई। तो हमें लगेगा लाइट रे डाइवर्ज ही नहीं हुए, देखिए ऐसे आएगी इधर मुड़ेगी फिर इधर मुड़ेगी फिर ऐसे निकल जाएगी। तो हमें लग रहा है कि लाइट रे ऐसे आई है ऐसे ही निकल गई, तो डाइवर्ज ही नहीं हुई है। तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ समझ रहे हैं इन्फिनाइट की तरफ चला जाएगा। सर समझ में नहीं आ रहा आप कैसे कैसे बता रहे हो सर। आपको ये समझना है कि अगर ये इस टाइप से रख दिया गया है इस टाइप से, और ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया गया इस टाइप से, तो ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। ये लाइटर को इधर लाने की कोशिश करेगा, कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लाइटर को कन्वर्ज कर रहा था, ये और कन्वर्ज कर रहा था। अच्छी बात है। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन, ये वाला जो फर्स्ट है ये लाइटर को कन्वर्ज करेगा, इधर मोटाई है इधर की तरफ मोड़ेगा, लेकिन जस्ट इसके आगे जाएगा तो ये देखेगा कि भाई उल्टा रखा हुआ है। अब ये लाइट फिर से डाइवर्जन की तरफ चला जाएगा, डाइवर्ज करने लगेगा क्योंकि ये उल्टा रखा हुआ है। तो जितना ये कन्वर्ज करेगा उतना ये डाइवर्ज कर देगा। समझ में आ रहा है कुछ? जितना ये कन्वर्ज कर रहा है उतना ही ये डाइवर्ज कर दे रहा है, तो लाइट वैसे ही निकल जाएगी। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए हम लोग एफ क्या लेते हैं, प्लस का। डाइवर्जिंग लेंस के लिए एफ क्या लेते हैं, निगेटिव का। तो 1/f लिख देंगे, माइनस का 1/ यहाँ पे -f लिख देंगे, तो ये लगभग 0 की तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/f का वैल्यू अगर 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि f का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट जो आएगा हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा f। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है समझना पड़ेगा आपको इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इस तरीके से हो सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस देख लेते हैं। अगर हम लेंसेज को क्या करते हैं कि सिल्वर कर देते हैं, मतलब कि उसको मिरर की तरह बना देते हैं। भाई अगर मिरर बना देते तो हम लोग पीछे क्या करते थे, कोटेड कर देते थे, पेंट कर देते थे, है ना। उसी तरीके से लेंस में अगर पीछे की तरफ हम लोग पोत दें, लिप पोत दें, तो क्या होगा, सिल्वरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस, इट बिहेव्स एज अ मिरर। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास एक ये लेंस है, मान लेते हैं इस लेंस को हमने क्या किया, पीछे से पोत दिया। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही मैंने इसको पोत दिया तो भाई अब मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, कैसे बच्चों, मिरर की तरह कैसे बिहेव करने लगेगा, क्योंकि ये दो कॉम्बिनेशन से बना हुआ चीज़ है। एक तो ये ठीक है, एक तो इस टाइप से था, एक तो इस टाइप से चीज़ था ही बच्चों, और एक इस टाइप से भी चीज़ है। ये दोनों को कंबाइन करके ही तो इनिशियल वाला चीज़ आया हमारे पास, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद खोलेंगे तो ऐसा ही तो मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाइनली ये मिरर की तरफ बिहेव करता है। लाइट रे अगर आती है बच्चों, आती है इस तरीके से, तो एक बार तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, इस लेंस से रिफ्रैक्ट होगी भाई। उसके बाद यहाँ पे जाएगी तो इसका रिफ्लेक्शन होगा। मतलब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं खोल के इसको कि अगर हमारे पास लाइट रे इस तरीके से आ रही है बच्चों, तो पहली बार लेंस से आएगी तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहाँ से जाएगी तो फिर ऐसे करके फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक, फिर इधर जाएगी। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे एक बारी हो रहा है, यहाँ पे 2 बारी हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन एक बारी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो ये लेंस की तरह काम करेगा, ये मिरर की तरह काम करेगा, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास मिलेगा ना बच्चों, ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन ये खुद मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि ये लेंस जो है, ये लेंस जो है, लाइट जो भी आ रही होगी उसको कन्वर्ज कराने में
मतलब कन्वर्ज या डाइवर्ज जो भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा लेंस है तो कन्वर्ज करेगा। लाइट को ऐसे कन्वर्ज कराने में इसको जो मेहनत लग रही होगी, जो पावर लग रही होगी, वही तो पावर ऑफ लेंस होता है। तो यहाँ से इसको कन्वर्ज कराने में यहाँ पे पावर ऑफ लेंस लग रही होगी, PL बोल देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये लाइट ऐसे करके यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो इसको भी, मिरर को भी कुछ ना कुछ इसको इस तरीके से रिफ्लेक्ट कराने में पावर ऑफ मिरर लगी होगी, तो यहाँ पे PM बोल देते हैं। अब यहाँ पे आ गई लाइट फिर से, तो अब यहाँ से फिर ये रिफ्रैक्ट होगी भाई, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई। तो रिफ्रैक्ट कराने में इस लेंस का ही तो काम है, तो इस यहाँ पे कुछ इसने पावर PL फिर से लगा दिया होगा। तो अगर नेट पावर पूछा जाए कॉम्बिनेशन का, पावर ऑफ होल कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ होल कॉम्बिनेशन अगर पूछा जाए बच्चों, क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस प्लस फिर पावर ऑफ मिरर, कुछ वो भी काम कर रहा है, पावर लगा रहा है, फिर लास्ट में पावर ऑफ लेंस आ जाएगा। इसका मतलब वो नेट पावर अगर लिखना चाहूँ मैं तो 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर होता है। ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आपको बच्चों, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं फोकस के बारे में भी। सर एक बात मुझे खटक रही है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है भाई, और पावर ऑफ मिरर क्या होता है। लेंस तो पता है कि 1/f कर देते हैं, ये लेंस का पावर पता है, लेकिन ये मिरर का पावर मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ भाई मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ बच्चों। तो इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ तो समझना ही पड़ेगा आपको कि अगर हम मिरर देखें, मिरर जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कुछ ऐसा टर्म नहीं आया था कि पावर ऑफ मिरर। तो अब लोगों को डिसाइड करना पड़ा कि पावर ऑफ मिरर होता क्या है भाई। अगर ये आपको देखा जाए तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है ना बच्चों, ये कॉनकेव मिरर है। अगर हम ऐसे कर दें तो आपको पता चलेगा ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया भाई, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बन गया बच्चों। ओके, इसी को तो मैंने क्या बोलता हूँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कन्वर्जिंग है। ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। ये डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। तो बात ये है कि हम पावर ऑफ मिरर कैसे लिखेंगे। उसके लिए आप समझिए कि इसका फोकस हम अगर देखते हैं तो इसका फोकस इधर की तरफ होता है, लेफ्ट साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर का फोकस जो होता है वो निगेटिव ऑफ एफ होता है। इसका फोकस देखते हैं तो इधर से राइट साइड देखते हैं, तो इधर से राइट साइड देखते हैं तो पॉजिटिव ऑफ एफ बोल देते हैं, इधर से लेफ्ट साइड देखते हैं तो निगेटिव ऑफ एफ बोल देते हैं, है ना। ये चीज़ हम मिरर में बताए थे आपको है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पावर ऑफ मिरर की इक्वल टू 1/f लिख सकता हूँ। सर ये तो लेंस का होता है। तो हमें मिरर का पावर निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक निगेटिव साइन लाना पड़ेगा। सर क्यों लाए, निगेटिव साइन लाना ही पड़ा बच्चों, क्योंकि साइंटिस्ट इसको देख रहे थे तो सोच रहे थे भाई ये सही तब बैठेगा जब हम निगेटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे तो ये फिर बेकार हो जाएगा, फिर ये सही चीज़ें को नहीं बता पाएगा। निगेटिव उन्होंने अपने मन से रखा है क्योंकि यही सही रिजल्ट देगा हमें। कैसे समझिएगा, 1/f अगर हम लोग लिख दें तो अगर हम सोचें कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर में तो f निगेटिव होता है भाई। तो अगर यहाँ पे निगेटिव नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे निगेटिव लिखना पड़ता। और यहाँ पे हमको पता ही है कन्वर्जिंग मिरर है, लेकिन हमने पढ़ा है कन्वर्जिंग लेंस जो होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है भाई। तो ये तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, क्योंकि लेंस में देखें तो कन्वर्जिंग लेंस में उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर यहाँ पे मिरर में देखें तो मिरर में कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव हो रहा है। तो चीज़ों को सही से बैठाने के लिए साइंटिस्टों ने बोला कि आपको पावर ऑफ मिरर जो है वो नेगेटिव ऑफ 1/f रखना पड़ेगा। उसके कारण इसका पावर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर का पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/-f, मतलब कि पावर आ जाएगा 1/f आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा इस तरीके से कि ये कन्वर्जिंग है। ये डाइवर्जिंग के लिए क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा इसके लिए, माइनस का 1/f होता है, तो यहाँ पे f क्या है, पॉजिटिव है, तो पावर सिंपली आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/f।
ठीक, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर था। ठीक है, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि अगर मैं फोकस निकालना चाहूँ, 1/f नेट निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा। कॉम्बिनेशन का ये जो कॉम्बाइन करके बनाया गया है, इसका फोकल लेंथ मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस, मतलब कि 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस लिख सकता हूँ। प्लस का यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ऑफ मिरर, मतलब कि वो होता है 1/f मिरर। लेकिन ये क्या होता है, पावर ऑफ मिरर माइनस का 1/f होता है भाई, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस आएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आप समझ गए, अब आप समझ गए होंगे बच्चों। अब जो हमारे पास ये फाइनल फोकस जो आया है ना, फाइनल फोकस आया है, ये मिरर का आया है। तो अब आप जो भी इसका पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगा, आप समझ सकते हैं वहाँ से कि हमारे पास फाइनल जो मिरर आएगा वो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको। मैं ये बता रहा था कि अगर मैं इस टाइप का कॉम्बिनेशन ले लूँ बच्चों, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने पोत दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ और नहीं, इस टाइप का कॉम्बिनेशन ही है, और एक इस टाइप का कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली अगर मैं निकालना चाहूँ कि नेट पावर क्या होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस का पावर ऑफ मिरर हमको देखना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर हम देखना चाहें तो इसका रेडियस अगर आर होगा तो इसका भी रेडियस आर हो जाएगा, इसका रेडियस तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, इसका भी रेडियस आर ही होगा क्योंकि सेम ही है। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो बता सकता हूँ इसका फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, r/2 होता है। लेकिन फोकल लेंथ देखा जाए तो इसके इस तरफ होगा, इस तरफ, तो इसीलिए नेगेटिव का आ जाएगा, नेगेटिव का r/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका फोकल लेंथ देखना चाहूँ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो कितना हो जाएगा बच्चों, निकाल ही लेता हूँ लेंस मेकर फॉर्मूला से, म्यू लेंस -1 हो जाएगा, 1/r1 मतलब 1/इंफिनिटी, माइनस का 1/r माइनस में ही आएगा क्योंकि इसका रेडियस देख सकते हैं इधर ही होगा। तो हम चीज़ों को कर सकते हैं बच्चों, म्यू लेंस -1/r आ जाएगा, 1/f ऑफ फोकल लेंथ। तो हम यहाँ पे चीज़ों को बता सकते हैं कि नेट हमारे पास पावर क्या आ रहा है। तो नेट पावर जो आ रहा है हमारे पास बच्चों कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो इसी को तो पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, म्यू लेंस -1/r। और पावर ऑफ मिरर क्या होता है बच्चों, 1/ फोकल लेंथ, नेगेटिव ऑफ 1/ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहीं पे लिख दिए 1/ नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ, मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ कितना है बच्चों, f, तो f का वैल्यू कितना है, r/2, तो यहाँ पे r ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आया है क्योंकि मिरर का लिख रहे हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2/r तो कॉमन ही हो जाएगा, म्यू लेंस -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों, देख सकते हैं आप ध्यान से कि आ रहा है हमारे पास म्यू लेंस -2 × 2 डिवाइडेड बाई r। तो यही क्या होता है, 1/f नेट आ जाएगा। नेट फोकल लेंथ अगर निकालना चाहते हैं तो इसको उल्टा कर दिए, मतलब r/2 × दिस। तो f नेट का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है r/2 × म्यू l -2 आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान ही चीज़ है बच्चों, ऐसा कुछ हार्ड हमको दिख नहीं रहा है कि इतना हार्ड है, चीज़ों को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं।
ओके, हमारे पास सवाल आ रहा है बच्चों, किसी टाइप के सवाल आ रहे हैं। बोला जा रहा है सवाल में कि यूकी कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है, रेडियस ऑफ इट्स फेस इज आर, ठीक है, म्यू ए जी दे रखा है और म्यू डब्ल्यू दे रखा है। समझ रहे होंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है। देयर इज इन वाटर ऑब्जेक्ट स्पेस एंड एयर इन इमेज स्पेस। क्या बोल रहा है? इफ़ देयर इज वाटर इन ऑब्जेक्ट वाटर में है और इमेज उसका एयर में बन रहा है तो फोकल लेंथ बताना है। सिंपल सी तो बात है। कैसे सिंपल सी बात है? इक्वी कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जा रहा है कि अगर इधर वाटर है तो वाटर में ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है और इसका इमेज जो है वो एयर में बन रहा है और ये ग्लास है। ये सिंपल सवाल ही तो है, क्योंकि हम इस टाइप के सवाल बता रखे हैं। सर कहाँ बताया? मैं जब कॉन्सेप्ट बता रहा था उसी में ये सवाल कवर हो गया था बच्चों। कैसे? आप ऐसे समझिए कि देखिए, हम बता रहे थे आपको कि जब दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को, है ना। उस केस में मैंने एक और चीज़ बताया था इनके बीच में रिलेशन, कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि N1/N2 वो होता है F1/F2, और आपको मैंने बताया था कि इधर F1 आता है, इधर F2 आता है, और N1 ये होता है, N2 ये होता है। मैंने ये रिलेशन बताया था, लेकिन इस रिलेशन से तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई F नहीं दिया है, क्योंकि हमको F निकालना ही है, ठीक है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो इमेज इधर ही बनेगा, बात हमको क्लियर है। हम फाइनली यहाँ पे बता सकते हैं कि म्यू फाइनल जो है कि N2 डिवाइडेड बाई V माइनस का N1 डिवाइडेड बाई U इधर रखा हुआ है, U तो इसी साइड रखा हुआ है ना, और हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे U लेंगे तो इधर नेगेटिव का U लेंगे, इक्वल टू। हम ये भी देखे थे बच्चों कि इस टाइप के सवालों में हम लोग जब रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस हम लोग देख रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि म्यू फाइनल मतलब पहली बार इसके लिए ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे म्यू के टर्म में दिया हुआ है ना, तो म्यू के टर्म में ही लिखना पड़ेगा। म्यू1 लिख देता हूँ इसको, मतलब म्यू वाटर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे म्यू एयर लिखना पड़ेगा, इसको म्यू ग्लास लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही दे रखा है बच्चों, आप गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। म्यू एयर, यहाँ पे म्यू वाटर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू ग्लास माइनस म्यू वाटर डिवाइडेड बाई R1, ठीक है, प्लस का म्यू एयर माइनस म्यू ग्लास डिवाइडेड बाई R2, है ना। बोल रहा है ईच ऑफ रेडियस सेम है, दोनों का इक्वी कॉन्वेक्स है ना, तो दोनों का रेडियस सेम होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ठीक है, दोनों R होगा। तो दोनों R होगा। अगर डिफरेंट रेडियस होता तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों? हम पहले इस सरफेस के लिए लिखे थे तो यहाँ पे ये R2 होता, क्योंकि इस सरफेस के लिए इधर वाली चीज़ें R2 है, तो यहाँ पे R2 लिखते हैं, यहाँ पे R1 लिखते हैं। मैंने गलत लिखा था, लेकिन अगर दोनों सेम रेडियस है तो R ही ले लेंगे। इसके लिए R ले रहे हैं तो इधर पॉजिटिव का R है, इसके लिए R ले रहे हैं तो इधर नेगेटिव का R है, तो इसके लिए हम यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हमको अगर इमेज लाना है, फोकल लेंथ बताना है, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि इफ़ इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो इसका फोकल लेंथ पे बनेगा। देखिए यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट को हम लोग माइनस इन्फिनिटी पे रख दिए हैं, तो यहाँ से जो रेज आएगी फिर इसको फोकल लेंथ पे मिलाएगी, तो प्लस का एफ हो जाएगा, प्लस का एफ लिख दिया। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि ये फिर जीरो की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? म्यू ए डिवाइडेड बाई वी मतलब फोकल लेंथ इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम क्या करते हैं म्यू ए को डिवाइड ही कर देते हैं नीचे जाकर, तो यहाँ पे हट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/r कॉमन ले लिया, तो म्यू जी यहाँ पे प्लस का 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी बाई म्यू ए आ जाएगा, और निगेटिव ऑफ म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू जी आ जाएगा, निगेटिव ऑफ म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू ए आ जाएगा। अरे यार म्यू ए है ना, क्या कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया भी है म्यू ए जी, मतलब कि म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर 3/2। म्यू ए डब्ल्यू दे रखा है, मतलब कि म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू एयर दे रखा है, आपको दे रखा है 4/3। तो इन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर दे बच्चों? 1/r 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी बाई म्यू ए, मतलब म्यू जी बाई म्यू ए मतलब कि 3/2, तो 3 हो जाएगा, माइनस का म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए 4/3, माइनस का म्यू ए बाई म्यू ए 1 हो जाएगा। तो ये सबको हम कर सकते हैं 1/r इंटू 2 माइनस 4/3 हो जाएगा, मतलब कि 1/r इंटू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2/3 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एफ़ का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 3r/2 आ जाएगा। तो ये सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, 3r/2 आ गया आंसर, सिंपल। अगर हम पता करते कि भाई अगर ये हमारे पास F1 आया है तो F1 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, सॉरी इधर आया है तो ये F2 आया होगा, F2 का वैल्यू फिर हम यहाँ पे रखते हैं और N1 N2 पता ही है, F1 निकाल लेते हैं। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये रिलेशन का भी यूज कहीं पे हो सकता है, ठीक है। तो करना आसान है बच्चों, ये आपको तरीका आना चाहिए भाई। ये मैंने बता रखा है ना, ये मैंने बता रखा है, बहुत एक्सप्लेन किया है अच्छे से बच्चों। वो लेक्चर बिल्कुल ध्यान से आपको देख लेना है यार, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। वहीं से सवाल ये होगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बोला जा रहा है प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का है, अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस, अच्छा एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ इतना प्लेस्ड इन ऑर्डर टू हैव अ अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोइंसिडेंट विथ इट। अरे यार सिंपल सवाल है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को रखा गया है इतना डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स लेंस से, कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ से कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर पे है, इसका फोकल लेंथ हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर का है। बोल रहा है इससे जो लाइट रे ऐसे करके आ रही है, अदर साइड कितने डिस्टेंस पे हम अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को रख दें, कॉन्वेक्स मिरर को रख दें, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर को रख दें, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। तो बोल रहा है कि इमेज अपराइट बने ऑब्जेक्ट का, तो भाई यहाँ से अगर कोई है तो ऐसे करके रेज निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये रेज का क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों, आपको पता होगा कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u कर सकते हैं हम लोग। 1/f मतलब कि पॉजिटिव का होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है, 1/v नहीं पता है, माइनस ऑफ 1/माइनस का 30, तो 1/v इक्वल टू पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 1/10 कॉमन हो जाएगा, 1/2 माइनस का 1/3, तो 1/60 आ जाएगा। तो v का वैल्यू हमको 60 सेंटीमीटर मिल जाएगा, मतलब राइट साइड में 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। तो राइट साइड में अगर 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा और हमें क्या चाहिए, अपराइट ही चाहिए, कोइंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमको तो लग रहा है कि इसका इमेज ही फोकल इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ये इंसिडेंट लाइट इस टाइप से अगर कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऐसे करके गिरा होगा, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रह जाती है वैसे ही पास हो जाती है, मतलब फिर से ये ऐसे ही निकल जाएगी। आ रहा समझ में? बिल्कुल वही वही वैसे ही रेज निकल जाएगी। तो ये अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोइंसिडेंट विथ इट, कोइंसिडेंट विथ मतलब जैसे रेज आया है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो गया है। तो बिल्कुल ऐसे गई है तो ये ऐसे ही चली जाएगी, यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पे मिला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लगेगा कि इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस मिरर के लिए। चीज़ें बहुत सारी है, बट ठीक है, हमको तो इतना जानना नहीं था, हमको तो इसके बीच का डिस्टेंस जानना है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हो गई 60 सेंटीमीटर, ये 10 था तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमको डिस्टेंस ही बताना था, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। सिंपल है यार, सिंपल है बच्चों। एक और सवाल, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ दे रखा है, कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ दे रखा है, प्लेस टू हैव अ सेम एक्सिस, पैरेलल बीम ऑफ लाइट लिव्स टू द कॉन्वेक्स में द पैरेलल बीम, देन द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज का फार्मूला लगा देना पड़ेगा। एक है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस,
एक है हमारे पास कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि अगर कोई लाइट रे आती है पार्लली, तो उसके बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, उसके बाद यहाँ से भी पार्लली निकल जाती है। मतलब इन्फिनिटी से लाइट रे जा रही है, आ रही है और इन्फिनिटी पे ही जा रही है। इसका फोकल लेंथ हमको बोल दिया गया कि 30 सेंटीमीटर का है, इसका फोकल लेंथ हमें बोल दिया गया 10 सेंटीमीटर का है, जो कि माइनस का होता है। इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमको तो साफ साफ दिख रहा है अगर इन्फिनिटी की तरफ रेज जा रही है तो इसका फोकल लेंथ से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका -10 में पीछे है, इसका +30 में आगे है, दोनों को कर देंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आंसर। आंसर तो 20 ही आना चाहिए यार। देख लेते हैं, तो हम लोग फार्मूले का यूज करके भी देख लेते हैं, क्योंकि 1/f कॉम्बिनेशन जो होता है उनको कंबाइन करने के बाद क्या होगा, इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d/f1f2 होता है ना। हाँ यही तो देखा था। तो ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा भाई, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नहीं पता हमें। बिल्कुल पता है, क्योंकि लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस में ही मिलेगी ना भाई, इन्फिनिटी से आ रही है। देखिए पार्लल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स लेंस लिप्स कॉनकेव लेंस पार्लल बीम, यहाँ से पार्लल आती है, फिर यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से ही पार्लल ही निकल जाती है। आ रही समझ में। तो अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे तो उस केस में ये कंबाइन करने के बाद इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा भाई। कंबाइन करने के बाद इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इनका फोकल लेंथ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये फिर एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो हिसाब से यहाँ पे बोला जा रहा है कि पार्लल बीम है ना, पार्लली यहाँ पे आ रही है फिर पार्लली चली जा रही है, इसका मतलब जैसे आ रही है वैसे चली जा रही है। कब होता है, जब हमारे पास ऐसे प्लेन रखा हो। ठीक है, उस केस में क्या होता है, इसका रेडियस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, फोकल लेंथ फिर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब 1/फोकल लेंथ 0 को अप्रोच करेगा। 1/f1 मतलब कि 1/30 है, माइनस का 1/10 हो जाएगा, माइनस d/f1f2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 300 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई d/300 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/10 कॉमन ले लो, 1 - 1/3 कर दो, ये हो जाएगा 2/30, ये हो जाएगा d/300, 10 बार में कटेगा तो d का वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर का होगा। मैंने तो बोला ही था। डायरेक्ट कर सकते हैं या ऐसे सोच के कर सकते हैं, सिंपल सी बात है भाई। एक और सवाल काफ़ी आसान सा बच्चों, आपके स्क्रीन पे शो किया गया फिगर में कन्वर्जेंट लेंस प्लेस्ड इनसाइड द सेल ऑफ द लिक्विड, लेंस और द फोकल लेंथ प्लस का 20 सेंटीमीटर है, दिख रहा है कॉन्वेक्स है। व्हेन एयर एंड मटेरियल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, अच्छा 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ जब एयर में है, और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, फोकल लेंथ पूरे कॉम्बिनेशन का बताना है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, जो पूरा ये कॉम्बिनेशन बना है ना बच्चों, इस सब का हमें फोकल लेंथ बताना है बच्चों, कितना होगा। अलग अलग कर लें, ये अलग कर लें, ये अलग कर लें, ये अलग कर लें, तो क्या होगा, निकाल सकते हैं हम लोग। बाहर तो एयर ही में रखा हुआ होगा, इस टाइप से होगा ये। ठीक है, ये इस टाइप से होगा, ये किस टाइप से होगा, ये इस टाइप से होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ये जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस ये होगा, क्योंकि सब हमको दिख रहा है साफ साफ। ये रेडियस तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, ये इन्फिनिटी की तरफ। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अगर हमको निकालना ही है तो यहाँ पे 1/f अगर निकालना चाहूँ बच्चों तो कितना हो जाएगा, म्यू इसका कितना है, 1 पॉइंट कितना बोला था, 6 बोला था ना लिक्विड का, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 1/∞ माइनस 1/r। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू लेंस कितना था 1.5 था, तो 0.5 आ जाएगा, घटाएंगे 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r, तो 2/r आ जाएगा। यहाँ पे 1/f निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा,
वही 0.6 फिर से आएगा, 1/- का आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है मुझे, ये दोनों तो सेम है, इसका और इसका तो सेम ही आ रहा है। नेट बताना है टोटल कितना होगा, जोड़ देते हैं भाई। F1 F2 F3 जोड़ देते हैं सबको, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए बच्चों। माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R डिवाइड बाई 0.6 प्लस का R कितना है, प्लस का 20 है ना, कितना F कितना दिया हुआ है, एयर में फोकल लेंथ दे रखा है मुझे। अच्छा, एयर में फोकल लेंथ लेंस का मुझे दे रखा था। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और निकाल सकता हूँ ना बच्चों, यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकता हूँ, 1/F2 से मैं और चीज़ निकाल सकता हूँ। ये कितना 1/R के बराबर है। तो एयर में फोकल लेंथ मुझे दे रखा था 20 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, R का वैल्यू 20 हो जाएगा भाई। यहाँ से हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे R अगर कॉमन ले लें, ये 0.3 आ जाएगा। तो 1 - 10/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 7/3 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 7/3 इंटू R का वैल्यू कितना है, 20 है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों जल्दी बताइए हमको। कहीं पे लग रहा है बच्चों गलती कर दिया हमने यार, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है कोई भी ऑप्शन। भाई अगर एफनेट निकालना हो तो इन तीनों को जोड़ना होता है, तो इन दोनों को ऐसे ही जोड़ के देखते हैं ना। अगर मुझे चाहिए 1/F नेट, तो तीनों को जोड़ देते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2/R हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का 1/R आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई R। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 20, ये कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। तो एफनेट का वैल्यू 100 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है। बट ऐसे करने पे नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमने गलती कर दिया है, क्योंकि 1/F नेट आता है ना हमारे पास, मैं बस F नेट लिख दिया, ये गलती है भाई। आपको ये एग्ज़ाम में गलती नहीं करना है बच्चों, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती हो जाता है। तो एक्चुअली में हमारे पास आंसर 100 आ जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है, आपसे भी होगा, ठीक है। तो सही से करना है सवाल को, है ना, टाइम लगे तो लगे, लेकिन सवाल को सही करना है भाई। बोला जा रहा है कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ इतना है, प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट विद द प्लेन मिरर। कॉनकेव लेंस है मतलब कॉनकेव लेंस तो ऐसा होता है, कॉनकेव लेंस है ऐसा, प्लेस्ड इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेन मिरर। अच्छा, कोई प्लेन मिरर के कांटेक्ट में इस तरीके से हमने रख दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा, आए क्या बोल रहा है ये कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये फाइनली जो ये कॉम्बिनेशन है कौन सा मिरर की तरह काम करेगा, फाइनल कॉम्बिनेशन, ये जो फाइनल कॉम्बिनेशन है वो कैसा काम करेगा, किस मिरर की तरह का काम करेगा, उसके लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है। इसके लिए 1/, जैसे हम लोग लिखते थे ना, पावर टोटल जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, यही तो करना है भाई, कुछ दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो टोटल पावर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस कितना होता है, 1/फोकल लेंथ। कॉनकेव है ना, तो इसका निगेटिव होता है फोकल लेंथ, निगेटिव ऑफ 20 आ जाएगा। प्लस का प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का जो 1/F लिखेंगे हम लोग, निगेटिव ऑफ 1/F। तो भाई ये मिरर जो है ना ये प्लेन है, तो इसका फोकल लेंथ जो होगा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो 1/-10 आ जाएगा पावर का वैल्यू। तो यही पावर तो टोटल फोकल लेंथ देगा 1/F नेट, जो कि माइनस का 1/10 आ रहा है। तो यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू हमारे पास 10 -10 आ जाएगा। तो एफ नेट का -10 वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब समझ रहा है, हम लोग क्या सोचेंगे कि ये जो मिरर है ये एफ नेट का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो मिरर में निगेटिव किसका फोकल लेंथ होता है, कॉनकेव मिरर का, तो मार देंगे कॉनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर वाला, जबकि ये गलत है भाई, सरासर गलत है बच्चों। मैंने बोला था मिरर में हमको देखना है कन्वर्जिंग मिरर, उसके लिए पॉजिटिव होता है, डाइवर्जिंग मिरर के लिए नेगेटिव होता है। तो डाइवर्जिंग मिरर ऐसे हो जाएगा ना, डाइवर्जिंग मिरर ऐसा होता है, इसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं।
तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर होगा और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर होगा भाई, गलती नहीं करना है। मिरर में थोड़ा सा उल्टा चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों, क्योंकि यहीं तक सवाल था, आपको मैं बोलना चाहता हूँ थैंक यू, ठीक है। मिलेंगे आगे और भी सवाल करेंगे हम लोग, और तब तक के लिए ओके बाय।